इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का सेट नंबर 10th देखेंगे। सेट नंबर 10th जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो 9th 10th लेवल पे यह क्वेश्चन को कैप्चर बनाया गया है। आपके एग्ज़ाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो गया। यह वीडियो के डिस्कशन में जो पीडीएफ का डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक दे देंगे, या अपना टेलीग्राम का लिंक है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी केस अभियुक्त को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गोविंद बल्लभ पंत के किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले को जातीय सरकार को स्थापना हुई थी? तो आपका ऑप्शन डी जो 1942। कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था? कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सर जॉर्ज बॉलो। नेविटिंग ओपिनियन अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट थे। किस 7th संस्थान से अलंकृत हाथियों का अवशेष मिला है? किस 7th स्थल से अलंकृत हाथियों का अवशेष मिला है? आपका ऑप्शन बी होगा जो चुडू-डो। निम्न में किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? इनमें किस अभियान का संबंध जो मोहम्मद बिन कासिम से है? देवल अभयारण्य, अरो अभयारण्य और सेहबन अभयारण्य, यह तीनों अभयारण्य से जो मोहम्मद बिन कासिम का संबंध है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी। वृत्त को वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से कौन प्रस्तुत किया था? वृत्त को वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो बोधायन ने किए थे। कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जो दिल्ली के चिराग नाम से प्रसिद्ध हुए। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो अमेरिका ने जारी किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? आपका ऑप्शन बी होगा जो 1925 में। के.बी. हेडगेवार। किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? किस तीर्थकर का जन्म जो मिथिला में हुआ है? आपका ऑप्शन बी होगा जो मलिलनाथ है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1906 में हुआ था। यह मैथ का क्वेश्चन है जो 13 से 21 के बीच, क्वेश्चन 22 के बीच। तो मैथ का क्वेश्चन आप डिस्कशन में देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपका डिस्कशन में सभी सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं। तत्वों के रासायनिक गुणों एवं संयोजक इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध विशेष में असत्य यानी गलत कथन पूछ रहा है। कौन सी गलत कथन दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए जो संयोजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थिति अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। आपका ऑप्शन ए गलत दिया गया है। बी सी डी सभी सही है। सिरका का पीएच मान क्या होगा? सिरका का पीएच मान जो 2.4 होता है। कपूर में वायु का विलय कैसा विलय है? कपूर में वायु का विलय कैसा है? ठोसले डायरेक्ट गैस में विलय होता है। ठोसले गैस। निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? इनमें से कौन सा बेरियम का अयस्क है? तो बैराइट है जो बेरियम का अयस्क है। लोहा में जंग रासायनिक रूप से होता है जो फेरोफेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरसफोरिक ऑक्साइड के कारण लोहे में जंग लग जाता है। कैल्शियम
कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो एसिटिलीन गैस। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक हैं। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक हैं, आपका ऑप्शन ए होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक प्रमुख सिलिका होती है? सिलिका किसकी होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो क्वार्ट्ज। सांड की शुक्राणु को कहते हैं, सांड को शुक्राणु को कहते हैं क्या? जो तरल नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रिक के रूपों में जाना जाता है? किसको? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो N2O5 को। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? जो हरित क्रांति का संबंध है यह किस पंचवर्षीय योजना से है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि की प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पुणे में है। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई थी? भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1956 में लाया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1990 में। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किया गया था। महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन समिति किससे संबंधित है? जो चीनी उद्योग से है, चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पीटर पायर ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना से हर साल क्वेश्चन हर पेपर में एक पूछा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना अवश्य याद रखें। आइए यहाँ पर देखते हैं, जो त्रिभुज की संख्या को बतलाना है। इस त्रिभुज में कितने कुल त्रिभुज हैं? जो यहाँ पर पहले देखते हैं 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 में गुणा कीजिएगा, कितना आएगा? जो 24 आएगा। एक बड़ा त्रिभुज 25। आपका ऑप्शन सी होगा। उस विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम में दिखता है। पढ़ना, रचना, लिखना, छपना और बंधना, इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द है? जो पहला रचना कीजिएगा, रचना के बाद लिखना होता है, लिखने के बाद छपाई होता है, छपाई के बाद बंधना और उसके बाद पढ़ना, लास्ट में पढ़ना। तो आपका ऑप्शन बी होगा। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया। अतः जब 3 अंक ऊपर हो तो निचले सतह पर कौन सा अंक होगा? जो 3 दोनों पासे में दे दिया गया है, तो 3 का अंतर, ये 5 का 2 होगा या 6 का 1 होगा, या तो और आर पार होगा, या 5 का 1 होगा या 2 होगा, 6 का 1 या 2 होगा। 3 का जो इसमें 4 आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन उल्टा 4 होगा, ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। कोयल, बुलबुल, पक्षी, कबूतर। जो कोयल, बुलबुल, कबूतर यह सभी पक्षी हैं, और पक्षी के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी, जो यह अलग है, सभी पक्षी हैं। डीआरडीओ का सूत्र क्या है? जो मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो नलिन विमोचन शर्मा है। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन करना है। जो कोई है, इसमें क्या है? जो यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम को दर्शाने का कार्य कर रहा है जो कोई। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो 3 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आश्चर्य का बोध हो वह विस्मयवाचक हो जाता है। जो शब्द
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो शुरू में लगकर बदल जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है। वाक्य में फूलों कौन सी संज्ञा है? जो जातिवाचक संज्ञा है। फूल जो जाति को बतलाता है। यह पुस्तक वही है जो मेरा पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? जो यह है यह बतलाता है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम को बतलाता है। आह कितना सुंदर दृश्य है। आह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य में किस प्रकार का है? जो यह आपका ऑप्शन बी होगा, जो विस्मयवाचक का बोध हो रहा है। जो यहाँ पर गौलांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन से कथन गलत दिया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो किसी भी पदार्थ का संकुचन और परासरण से दाब बढ़ने पर गलनांक में कोई समृद्धि नहीं होता है। दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम ही होते हैं, नहीं। आपका ऑप्शन डी गलत है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जो विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर किस पर निर्भर करती है? जो वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी, और केवल वस्तु एवं उसके आसपास वातावरण और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है। जब समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा पुनः विकिरण हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ध्वनि का व्यक्तीकरण कहा जाता है। ध्वनि का व्यक्तीकरण। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वान ग्लुएरी ने। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? जो पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? जो आपका ऑप्शन सी होगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होगा। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है? जो 10 गुना। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सा पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन होती है? गर्म भी होती है और शुष्क पवन है जो वर्ग्स, ये दोनों प्रकार की पवनें होती है। गर्म भी होती है और शुष्क भी होती है। निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मल्ल बनना। विश्व में प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति को सही सुमिलियन निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन जो सुमिलन गलत दिया गया है? जो गोटा नहर जो स्वीडन में है, सही है। सू नहर जो इक्वाडोर नहीं अमेरिका में है। आपका ऑप्शन बी होगा, जो सू नहर है इक्वाडोर नहीं यह अमेरिका में है। काली नहर जो जर्मनी में है। स्वेज नहर जो मिस्र में है। आपका ऑप्शन बी होगा, जो सू नहर जो अमेरिका में है। निम्न में से किस घाटी का कारगिल कवरस्ते के लिए काफ़ी महत्व है? किसका? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सुरू घाटी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। क्या कारक भिन्नता पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो उनकी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। जो अमृतसर है और शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में क्यों परिवर्तन? क्योंकि ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो ऊंचाई में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो त्रिपुरम में है। पश्चिमी मध्य रेलवे के मुख्यालय जो जबलपुर है। पश्चिमी मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नागरिककरण हुआ था?
जो समस्तीपुर में सबसे कम नागरिकरण हुए थे। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो 445 है। पौधों को संक्रमित करवाने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधे को संक्रमित कराने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए होते हैं। वाणिज्य मूल्य वाले कर के किससे प्राप्त होता है? वाणिज्य मूल्य वाले कर के किससे प्राप्त होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो क्वार्ट्ज से। निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक नवीकरणीय नहीं है? जो जूट की टोकरी, चांदी के पन्नी, आपका ऑप्शन बी होगा, जो चांदी की पन्नी होती है यह नवीकरणीय नहीं है, जबकि जूट की टोकरी, चमड़े की थैला, सूती वस्त्र है, यह दोबारा उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा नियत तापीय प्रणाली है? नियत तापीय प्रणाली कौन सी है? जो ब्लू व्हेल। AB रक्त समूह है। AB रक्त समूह क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यह एंटीबॉडिक नहीं रहते हैं। एंटीबॉडिक इसमें नहीं रहते हैं AB में, जबकि एंटीजन भी नहीं रहता है। मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? मानव शरीर का जो अपना शरीर है उसका में कौन सा संबंध सही दिया गया है? न ही जाड़ों में घटता है, न ही गर्मी में बढ़ता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो टेम्परेचर है न जाड़ों में बढ़ता है और न गर्मी में घटता है, सेम रहता है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्यों? जो शहद होती है या जिसकी शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है तब पर भी नहीं सड़ती है, किसके कारण? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उच्च प्रसारणीय समर्थन के घोलों से पानी निकल जाने के कारण जलवायु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी का कारण होता है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो दांत क्षय। वननीय क्या है? वपनीय क्या है? कॉनिंग क्या है? ओपनिंग या कॉनिंग क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो बंद डिब्बे में फल संरक्षण की तरीका है। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जो सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, वह कौन कौन थे? तो 3 लोग थे। तो 78 का आपका ऑप्शन बी होगा, जो पंजाब के शासक नहीं थे, जबकि सर दिनकर राव थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, पंजाब के शासक नहीं थे। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? जो अपना देश भारत का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है अनुच्छेद 28? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता होती है, जो अनुच्छेद 28 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान जो अनुच्छेद 39 से संबंधित असत्य है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है? जो उत्पादन में साधनों के विकेंद्रीकरण किया जाता है, सही है। सामान्य न्याय प्रदान करने हेतु गरीबों के मुक्ति कानून सहायता होती है, सही है। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध नहीं है, आपका ऑप्शन सी गलत दिया गया है। सामुदायिक भौतिक साधनों के उचित विवरण स्वामित्व, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों को व्यक्ति को स्थानों का आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। जो आंग्ल होते हैं, जो अनुच्छेद संविधान संशोधन 104 हमें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ख़त्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 269 से संबंधित करों के केंद्र द्वारा लायत तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति एवं राज्यों में बांटा जाता है? जो संसद द्वारा राज्यों एवं केंद्रों में बांटे जाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र के बारे में पृथक व्यवस्थाओं की गई है और उसके प्रशासन के लिए उपबंध लिए गया है? जो 6वीं अनुसूची को। आपका ऑप्शन सी होगा, जो 6वीं अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो एक जनजातीय क्षेत्र में पृथक व्यवस्था दिया गया और प्रशासनिक भी उपलब्ध बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था एवं निकाय है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो स्वाधिक स्वायत्ता है। राज्य के विधानमंडल के सत्रवासान एवं विघटन किस जुड़ा अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अनुच्छेद 174 से, अनुच्छेद 174 से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान समवर्ती सूची के अवधारणा ग्रहण किया गया है। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, कहाँ के संविधान से यह ग्रहण किया गया है? अतः आपका ऑप्शन डी होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो पीडीएफ डाउनलोड कर डिस्कशन में देख सकते हैं सॉल्यूशन। आइए, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 7 पेलोड लगाए गए हैं। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो 11 फरवरी को। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 में किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? जो भारत और मलेशिया के बीच, सही है, जो भारत और मलेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचांक 2024 में, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो भारत का स्थान 42वें है। 2023 का फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रियल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो 88वां संविधान स्थान प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा।